इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा रहे या कंपनियों के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा रहे, भले 80 विधायक मौन रहे, लेकिन जरा महत्व इन विषयों को मजबूती के साथ सदन में रखेगा, यह आपको हम कहना चाहेंगे। मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज्य नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहां हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल उड़ीसा के लोग यहां मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज्य झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित वंचित लोगों के लिए बनाया। ये बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है, ये बादल की कड़कड़ाहट भी इस बात की गवाही दे रही है कि झारखंड के लोगों अब तो तुम्हें भी गड़गड़ाना होगा, अब तो तुम्हें इस बादल का और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। कि जब जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने एक अर्धनग्न फकीर ने एक लाठी से, न तीर से, न तलवार से, न गोली से, न बंदूक से, एक अर्धनग्न आधा कपड़ा पहनने वाले गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किया था। आप गांधी से मजबूत हैं, आपकी भुजाओं में गांधी से ज्यादा बल है, आप गांधी से ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात को याद रखिएगा। समय उनका हो सकता है, और गांधी ने किसको धकेला था? उस अंग्रेज के प्रधानमंत्री को, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने दुनिया में इंडिया जैसे 50 देश को गुलाम बनाया था। इसलिए यहां कोई कमजोर नहीं होता है, आपकी सोच कमजोर होती है। हम वीरों के अनुयायी हैं, हम वीरों के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के दांत उस समय खट्टे किए थे जब बिहार और बंगाल ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया था। जब बंगाल ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा मान लिया था। जब बिहार ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। 1769 में यही ढाल बम और हमने चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हम उन वीरों के वंश हैं। हम मानते हैं आज कानूनी दांवपेच के कारण नई नई नीतियां बनाकर हमारी जमीनों पर अधिग्रहण करने का काम किया गया है। लेकिन समय सबका आता है। आज समय हमारे खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा खिलाफ रहेगा। बस आप आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करके बताते रहिएगा कि हमारे साथ जुल्म का इंतकाम कहां तक हुआ है। यदि आज आप नहीं बोल पाते हैं, यदि आज आप चुप रह जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी होगी। इसीलिए हमें बोलना है, हमें इसलिए संघर्ष करना है कि आने वाली पीढ़ी हमें देखे, हमसे सीखे कि हमने अपने राज्य में क्या क्या खोया है। और भी राज्य हैं, हमारे बगल में कई राज्य हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है, और आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपी है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आज संघर्ष करने की, आज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। और वर्तमान में जो सरकार है कहती है आदिवासियों की सरकार है, और बताइए देखिए दलमा के राजा आदिवासी हैं, हेमरम जी हैं, और आज सरकार दलमा के पहाड़ को बचाने में सुरक्षित नहीं। आज जो आदिवासियों की परंपरा है, जो आदिवासियों की प्रथा है, उन परंपरा और प्रथा को बचाने में सफल नहीं हो पा रही है। आज बहुत विकट दौर से झारखंड राज्य गुजर रहा है। आज इन्होंने चुनाव के समय मैया सम्मान नामक योजना लाकर हमारी माओ बहनों को बरगलाने का काम किया है। तो अब हमारी माएं बहनें इनको साफ कह देंगी कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए। और अब हमें मैया सम्मान के नाम पर 2500 नहीं 25,000 चाहिए।
25 तो हम कहा लेंगे, खैरात में कहा लेंगे। आप हमें जगह दीजिए, आप हमारा मेहनत लीजिए, हम अपनी योग्यता के आधार पर 2500 नहीं 25,000 लेने का दावा करेंगे। आज झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के भाई बहनों के साथ जिस प्रकार से यहाँ की सरकारों ने गलत नीतियों को लाते हुए छलने का काम किया है, इसलिए आज आप देखेंगे झारखंड के लोग केवल पुलिस की बहालियों में बचे हैं। हाँ, ये दीदी बहन लोग जो आए हैं पुलिस वाले, यहाँ झारखंड के लोग बचे हैं। आप जाइए टाटा टिस्को के दरवाजे में, वहां सारे लोग अन्य राज्यों के चले आए हैं। इसलिए आज इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा रहे या कंपनियों के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा रहे, भले 80 विधायक मौन रहे, लेकिन जयराम महतो इन विषयों को मजबूती के साथ सदन में रखेगा, यह आपको हम कहना चाहेंगे। आज आपने देखा होगा माताओं, बहनों, दीदियों, भाइयों, जैसे ही हमने सदन में जादू घोड़ा का बात उठाया, आज देश दुनिया से लोग जादू घोड़ा आने लगे। आज दुनिया के तमाम पॉडकास्ट करने वाले, रिपोर्ट करने वाले जादू घोड़ा आने लगे। जादू घोड़ा आने से वे भी डरते थे, सहमते थे, लेकिन जब एक विधायक ने विधानसभा में बात को उठाया, उन्हें भी हिम्मत मिलने का काम हुआ है। आज क्या दशा है जादू घोड़ा की। आज वहां की माएं, वहां की बहनें मां नहीं बन पा रही हैं। यदि कोई बहन मां बन रही है तो बच्चा उसका पेट में ही मर जा रहा है। यदि बच्चा जन्म भी ले रहा है तो आंख से अपंग, शरीर से अपंग, पांव से, हाथ से, पेट से, पीठ से, नाक से, कान से अपंग पैदा हो रहा है। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए आज जनता को अपने आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। हमने आखिर क्या गुनाह किया था? आज लोग हमारी संपदा पे, हमारी खनिजों पे नजर गड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपराध इतना ही है कि हमारे पास जमीनें हैं। यदि हमारे पास जमीनें नहीं होती तो आज ये प्रशासन पुलिस के नेतृत्व में लाठियां बरसाने का काम नहीं करते। आज इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। आज इनकी नजर हमारी जमीनों के नीचे जो कोयला है, हमारी जमीनों के नीचे जो लोहा है, हमारी जमीनों के नीचे जो सोना है, उन धातुओं पर, उन तत्वों पर, उन खनिजों पर इनकी नजर है। इसलिए आज ये लोग बेरहमी के साथ सरकार के सांठगांठ में शासन प्रशासन के सहयोग से झारखंडियों पे लाठियां बरसा रहे हैं। सिंदरी की घटना को आपने देखा कि किस प्रकार लोग, एक तरफ जेसीबी चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को मिट्टी में लगातार पीटा जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन तो छोड़िए, कंपनी के गुंडे उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। ये झारखंड की सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसको हर एक झारखंडी को स्वीकार करना होगा कि हमने ये राज किन के लिए बनाया था। हमने ये राज गुजरात, हैदराबाद के कॉरपोरेट के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाबुओं के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य यहाँ के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित लोगों के लिए बनाया था। वे आज भी शोषित हो रहे हैं, वे आज भी वंचित हो रहे हैं, वे आज भी पीड़ित हो रहे हैं। ये राज्य हमने नहीं बनाया था कि हैदराबाद की कंपनी आज यहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज्य नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहां हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल, उड़ीसा के लोग यहां मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज्य झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित, वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ गया है कि आपको कलम के साथ साथ अपनी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से भी लड़ने की। मैं तमाम दीदी बहनों से भी ये कहूंगा कि आज कोल्हान की सरजमी में बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। आज आपको उसे दोहराने